हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को एक और झटका जो है दे दिया गया है। वैसे उम्मीद ये थी, लेकिन फिर भी इस तरह से जब किया जाता है तो बुरा तो लगता है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल कोर्ट में सुनवाई हुई, इलाहाबाद कोर्ट में। उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे का जो प्रोसेस है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उससे भी अपडेट आ रहा है कि उसको कब तक फाइल किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों के क्वेश्चंस फोन करके और मैसेजेस से यही पूछ रहे हो कि एनआईओएस डीएलएड का जो है क्या हो सकता है, मैम होगा कि नहीं होगा, और कितना समय लग सकता है, ये सारी चीजें। आज इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बुरी खबर कल आई। उम्मीद थी, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे आप लोग हमसे पूछ भी रहे थे, आपने मेरे से बहुत बार पूछा था, मैसेजेस किया था कि मैम टीआरई 3 जो अब फरवरी में मार्च में एग्जाम होगा, क्या उसमें एनआईओएस डीएलएड को मौका मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि नहीं, चांस कम है, क्योंकि कहीं से कुछ पॉजिटिव दिखे तब तो हम बोलेंगे ना कि हाँ हाँ हम बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें उम्मीद है। जब पता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम रद्द कर दिया गया है हमारे कोर्स को, और अभी तक हमारी तरफ से या फिर कहीं से भी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को थोड़ा सा दरकिनार करे, साइड कर सके, तो कैसे मौका मिल सकता है, ये भी बात है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद होता है ना कि कहे न कहे जो है एक कुछ उम्मीद बन जाती है। तो वो उम्मीद थी कि कुछ हो जाए, आप लोगों को भी होगा मुझे पता है, और कहीं ना कहीं मुझे भी थी, कहीं बिहार गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा करे कि हाँ ये केसेस है वो है। लेकिन ठीक है, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही हुआ है। तो कल फाइनली जो है एनआईओएस डीएलएड को जो कल एडवर्टाइजमेंट निकला है, जो टीआरई 3 का एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, उसमें से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। नोटिस में भी लिख दिया गया है। मैं आपको ये पूरा नोटिस नहीं बता रही हूँ, सिर्फ नीचे में जो लिखा हुआ है हम उसी को देखते हैं, क्योंकि हमें वही जो है देखना भी है। चलिए नीचे में आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देखोगे स्पेशली नोट बना करके जो है ये चीजें लिख दी गई हैं। यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो जो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे हैं, 18 महीने की डिग्री जो उनको मिला है, 18 महीने का डिप्लोमा, वो मान्य नहीं होगी, ये बता दिया गया है। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी जो चीजें चल रही हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। ये एक तरह से निराश करती है, डिसअपॉइंट करती है। और ये जब मैसेज आया है उसके बाद आप लोग कॉल और मैसेज मुझे बहुत ज्यादा करने लगे हो। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि अभी हम हारे तो नहीं है, हाँ, और ये हम पहले से उम्मीद था हमें, फिर भी बुरा लगता है, इंसान है तो ये बुरा लगने वाली बात थी, हमें भी लगा, आपको भी लगा। अभी हम बात कर लेते हैं आगे इसमें क्या क्या चल रहा है और कब तक जो है ये केसेस चलेगा, जिसका क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के केस से रिलेटेड जो है एक अपडेट आ गया है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी कितने केसेस किए जा रहे हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ताकि थोड़ा बोलते हैं ना कि उम्मीद है कि नहीं है, ये भी पता चले। नंबर 1 केस जो आप लोगों को कल हमने बताया, इलाहाबाद केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, वो केस है जिसमें डायरेक्टली जो बात की जा रही है, एनसीटी ने गैजेट क्यों नहीं निकाला था, उस पर ये पूरा केस टिका हुआ है। और केस मजबूत भी है, स्ट्रांग भी है, क्योंकि पॉइंट्स है सारे, आरटीआई से सारे पॉइंट, सारे प्रूफ निकाल लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है 4 को पार्टी बनाया गया, 4 को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। पहला जो है वो है हमारे एनसीटी, जो फिर है एमएचआरडी, एनआईओएस, और उसके बाद पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भी किया गया है, क्योंकि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से ही हमें पता चला था कि एनसीटी ने रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है और पैसा नहीं दिया था। तो इन चारों को इसमें रखा गया है। तो पहला केस तो ये हुआ है। दूसरा केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस डायरेक्टली यही है, एनसीटी से क्वेश्चन ही किया गया है। ये 2 केस हो गए। तीसरे केसेस की अगर हम बात करते हैं तो रिव्यू वाला केस है, जो कि उत्तराखंड के विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया है, रिव्यू केस है, ठीक है। और जो चौथा केस है, जो 4th नंबर केस है, जिसपे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कब तक होगा, अभी तक ये फाइल नहीं किया गया है। मैं बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें कल आकर के जो है पप्पू सर ने बताया है कि ये केस फ्राइडे को वो कर सकते हैं, फ्राइडे को जो है इस केस को फाइल करने की उम्मीद है। इस केस से इसलिए ज्यादा उम्मीदें हैं, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल जी को लाया जाएगा, इसमें सीनियर से सीनियर एडवोकेट को रखा जाएगा, जिससे अपनी बातों को हम और मजबूती और क्लैरिटी के साथ जो है कोर्ट के पास रख सके, कोर्ट हमारी बातों को सुने, समझे और जो सही फैसला है वो दे सके। तो ये 4 केसेस अभी हुए हैं, ठीक है। इन चारों केसेस में से अभी ये वाला जो 4th नंबर केस है, ये फाइल अभी नहीं हुआ है, ये फ्राइडे तो बताया जा रहा है कि फाइल होगा। बाकी ये जो 3 केसेस है फाइल हो चुके हैं और इसमें कल जो है इस वाले केस में सुनवाई भी हुई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का देखना है कि उसमें सुनवाई कब होती है और कैसे जो है चीजों को रखा जाता है, और फिर उसके बाद रिव्यू वाला है ही। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये बिल्कुल मैं बोलूंगी कि इसके ऐसा नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड को छोड़ दिया गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता कहने वाले लोग बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल इससे जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए तो उनको लगता है कि हाँ, जग अगर हम इसमें लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और हमें जीत भी मिल सकती है। अब आप लोग का जो क्वेश्चन होता है कितने दिनों में ये चीजें होंगी, देखो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, ना ही कोई प्रिडिक्शन किया जा सकता है, क्योंकि ये कोर्ट केसेस है। हियरिंग मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दिनों पे मिलेगी और कितने हियरिंग्स में जो है फैसला आएगा, तो ये रियली में जो है एक क्वेश्चन मार्क है, जिसको नहीं बताया जा सकता है कि ये कब तक केसेस चलेगा। कोर्ट केस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन सब कुछ अगर सही रहा तो आप लोगों का ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जो टीआरई 4 आने वाला है अगस्त में, उस समय आप लोग फॉर्म भर सको। बस ये उम्मीद है, एक प्रे है, एक प्रार्थना है, जो हर कोई अपने अपने भगवान गॉड अल्लाह से करेगा। आप लोग भी कीजिए ताकि ये मामला जो है जल्द से जल्द आपके पक्ष में आ जाए और फैसला आप लोगों के पक्ष में हो, जिससे कि आप टीआरई 4 में अप्लाई कर सके। तो अभी एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।